वॉशरूम में 3 बंदे को साथ में खड़ा करके सर, जैसे बच्चा माँ के पेट से बाहर निकलता है, इस तरह हमारे पूरे कपड़े उतार दिए गए। आपको वहां पे कपड़े उतार के नंगा किया गया। आप सब्र रखिए। आप जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, काम कर सकते हैं, सारी चीजें होंगी। आप इतने दिल बर्दाश्ता ना हो। आपको ये पेपर दिया गया, ये क्या है? यही जो पेपर जो इनका हमारा जो डेटा लिखा होता है, हमारा नाम नेम सब कुछ, और इस पे क्रिमिनल लिखा हुआ है। एक बात बताइए, आप गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू से हैं, नाम है शकूर अली अब फयाजी, आप शिया हैं? जी सर, मैं किया हूँ। वहां पे जितने अफगानी और ईरानी और आप पाकिस्तानी थे, सारे शिया ही थे ना जब नाम पूछते थे एक दूसरे का? सर उसमें सुन्नत के भी थे, जमात सुन्नत के भी थे। पाकिस्तानी। जी जी, पाकिस्तानी सुन्नत के भी थे। मंदिर में, गुरुद्वारे में कुछ भी स्कैन नहीं होता, चर्च में भी, लेकिन मस्जिद में स्कैन होता है। जी सर, मस्जिद में स्कैन होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। इससे पहले व्लॉग के अंदर मैंने शामिल की थी ये बात कि मैं एक गिलगित बल्तिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले उस पाकिस्तानी से, गिलगिती से मेरी मुराद शकूर अली फयाजी से बात करूँगा, जो दुबई में थे, बड़ी अच्छी नौकरी कर रहे थे जब इज़राइल अमेरिका ने मिल के ईरान के साथ जंग की और फिर ईरान ने यूएई के ऊपर हमले किए। तो इसकी जद में पाकिस्तानी जो हैं वो कैसे आए, आखिर इनका कसूर क्या था, और एक इस्लामी मुल्क यूएई दूसरे इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनको क्यों पकड़ा गया, कितने सैकड़ों की तादाद में वो थे पाकिस्तानियों समेत, और किस किस मुल्क से उनका तल्लुक़ था, जेल के अंदर इनके साथ क्या हुआ, ये सारी कहानी जो है, और बाकी लोग जो दुबई में मुकीम हैं वो कैसे इन बातों से ख़बरदार उनको रहना चाहिए और रह सकते हैं, और ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, और जेल में क्या सलूक करते हैं, और फिर डिपोर्ट क्यों करते हैं और बग़ैर किसी रीज़न के। और ये जो शकूर अली फयाजी हैं, इन्होंने कितनी मेहनत करके किस स्टेज पे ऊपर पहुंचे थे, और अब कितने हज़ारों दिरहम जो हैं वो इनके लोगों ने देने हैं, उनका क्या होगा। इनके दूसरे भाई कैसे बच के कराची पहुंचे हैं, और यकीनन इनके बकौल आज ही पहुंचे हैं। तो शकूर अली फयाजी साहब से आज हम बात करेंगे वीडियो लिंक के ऊपर। शकूर अली फयाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपने मुझे ईमेल की, मुझे तलाश किया, मेरे प्रोड्यूसर ने आपसे रब्ता किया, आपकी बातें हम तक पहुंची, और उनको सुनने के बाद और पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया कि आपकी ये जो तकलीफ़ है, ये जो चीज़ है जिसमें मिलियंस लोग हैं पाकिस्तानी यूएई के अंदर, उन्हें अवेयरनेस देने के लिए आपकी बातों को उन तक पहुँचाया जाए। तो बताइए कि आपका तारफ़ क्या है? सर मेरा नाम शकूर अली है, मैं गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू से हूँ, और मेरा जर्नी जो स्टार्ट हुआ था दुबई का, अक्टूबर 2020 में स्टार्ट हुआ था। मैं एज़ ऑफ़िस बॉय गया था उधर, लेकिन हमारा जो इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा ना होने की वजह से मैं ऑफ़िस बॉय में सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं एज़ स्वीपर मैं उधर सेलेक्ट हुआ। तकरीबन 8-10 महीने मैंने एज़ स्वीपर काम किया उधर। उसके बाद थोड़ा-सा थोड़ा-सा इंग्लिश ये बोलना चालना, थोड़ा-सा मतलब उनके साथ रह के थोड़ा-सा पिकअप हुआ उसका। उसके बाद मेरा करियर स्टार्ट हुआ था। तो आप स्कर्दू से हैं और गिलगित बल्तिस्तान से हैं, और कब गए थे दुबई, किस साल में? अक्टूबर 2020 से। 2020 में जी सर। बतौर ऑफिस बॉय गए थे, और अब जब आपको दुबई से निकाला गया तो क्या काम करते थे? सर मैं एज़ प्रोफेशनल ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर था। ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर थे। आपने मुझे अंग्रेज़ी में ईमेल लिखी, चैट जीपीटी से लिखी, या खुद भी अंग्रेज़ी लिखना आता है? सर अल्हम्दुलिल्लाह लिखना आता है, पहले तो नहीं था, लिखना आता है, लेकिन उसका जो वर्डिंग और स्पेलिंग है, उसमें थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होता था, तो मैं उसको चैट जीपीटी में डाल के उसको करेक्ट करके आपको डिलीवर किया था। कितने पढ़े लिखे हैं आप शकूर अली फयाजी? सर मैट्रिक कंप्यूटर साइंस किया हुआ मैंने। ठीक, तो आप बताइए कि दुबई में अच्छी जॉब थी, सारी चीज़ें थी, तो
आपको क्यों डिपोर्ट किया गया? ईरान, इज़राइल, अमेरिका की जंग का पाकिस्तानियों के साथ आपके साथ क्या ताल्लुक? सर हमको कुछ पता नहीं है क्यों हमको डिपोर्ट कर दिया, क्यों हमको पकड़ा, हमारा गलती क्या था? ना हमको कोई सवाल-जवाब हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सर। हम खुद परेशान, हम क्यों डिपोर्ट किया? कोई वजह नहीं बताई उन्होंने? कोई भी वजह नहीं बताया। आप उस वक़्त क्या कर रहे थे जब दुबई की फ़ोर्सेस ने, और कौन-सी फ़ोर्स थी जिसने आपको पकड़ा? सर मेरा मोस्टली नाइट शिफ्ट होता था, शाम को 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे से मेरी ड्यूटी है। इसमें 8 घंटे 8 घंटे का होता है हमारा ड्यूटी होता है और 2 घंटे बीच में ब्रेक होता है और 2 घंटे ओवर टाइम होता है, तो टोटल 12 घंटे। हुँ, तो मैं ड्यूटी खत्म करके रूम में आके सो गया था मैं, हुँ, क्योंकि अगले दिन मेरा वो ट्रक का लेसन भी चल रहा था, मैं यूरोप जाने के लिए ट्रक का लेसन भी ओपन किया हुआ था, तो मेरा उसका क्लास भी था और 8 बजे मेरा टेस्ट भी था उसका। इस वजह से मैं जल्दी सो गया। अराउंड 12 बजे करीब हमारे कंपनी की तरफ से एक हमारा सुपरवाइज़र वो आया और उसने मेरे को बोला, "आपको जल्दी ऑफ़िस आना पड़ेगा, आपके वीज़ा का कोई इश्यू है।" हुँ, मैं समझा कोई वीज़ा का कोई इश्यू होगा। मैं बोला, "आप 20 मिनट बाहर बैठो, मैं थोड़ा कपड़ा-वपड़ा पहन के आता हूँ।" मैं कपड़े पहन के आया तो ऑफ़िस में आया, ऑफ़िस में मैनेजर ने बोला, "आपने क्या किया है? कोई आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई केस है?" मैंने बोला, "सर कुछ भी नहीं है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं प्रॉब्लम होता तो आरटीए का लाइसेंस हमको कैसे मिलता? रिसेंटली हमको आरटीए के अंदर वो लाइसेंस मिला आरटीए का, 3-4 महीने ट्रेनिंग का वो लाइसेंस मिला।" तो उसी दौरान उनको एक कॉल आया, बस बोला, "ये शकूर को जल्दी लेके आओ।" वो हमारा कंपनी का पीआर था, वो ऑलरेडी थाने में बैठा हुआ था। सीआईडी ने उसको बुलाया था, इस बंदे को लेके आओ। सीआईडी ने बुलाया था। जी सर। तो जब वो थाने में आपकी कंपनी का जो बंदा है वो बैठा था और सीआईडी ने बुलाया था, तो जब आप थाने गए तो क्या हुआ? सर थाने में जाते ही पीआरओ से मिला मैं, सबसे पहले पीआरओ बैठा हुआ था, उससे मिला। उसने मेरे को साथ लेके अंदर गया, उसने मेरे को दिलासा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं देखेगा वो क्या लेके दिया। जब इन्वेस्टिगेशन रूम के सामने पहुँचा तो उसने किसी को कॉल किया, वो अंदर से बाहर निकला। बाहर निकल के उसको बोला, आदमी को कुछ बोला, "तुम जाओ।" इसको लेके जाएगा, वो मेरे को अंदर लेके गया। मैं अंदर घुसते ही मेरे को मेरा पासपोर्ट लिया और मेरे पास छोटा-सा बैग था वो लिया और मेरे पास मोबाइल लिया। ना मेरे से कुछ पूछा, ना मेरे से कोई क्वेश्चन आंसर किया, कुछ भी नहीं किया। सीधे लेके जाके एक रूम में डाल दिया। मैं जब इंटर हुआ उधर 3-4 बंदे और भी थे पाकिस्तानी। और बंदे भी थे उस रूम में पाकिस्तानी, तो फिर आपको जेल में डाला गया वहाँ पे? मतलब उधर एक छोटा-सा रूम था, हवाला जो बोलते हैं, छोटा-सा रूम था। उधर 3-4 बंदे और भी थे और मैं मिला के मतलब हम 5-6 बंदे उधर हो गए। ठीक है, तो आप कह रहे थे कि वहाँ पे सैकड़ों लोग हैं, तो वो कहाँ पे आपने देखे जो और भी जेलों में थे? तो नहीं, अभी आगे आएगा। वहाँ पे हम लोगों को रखा 5-6 बंदों को हमको तकरीबन 3 घंटे उधर रखा। यानी कि हर हर रूम रूम में में 4-5 लोग 4-5 लोग होते थे होते और थे इस और तरह इस के तरह के बहुत बहुत सारे सारे रूम थे, रूम थे, छोटे छोटे जेल जेल सेल। सेल। जी, 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 जी। जी, जी। उधर हमको 3-4 घंटे रखा उधर। उसके बाद हमको एक गाड़ी में डाला, 2 बंदे आगे बैठे, जो सीआईडी थे और हम 5 बंदे पीछे सीट पे, एक दूसरे के गोद में बैठ के, टाँगों पे टाँगें डाल के हुँ, और हमको ये भी अलाउ नहीं था कि शीशे से खिड़की से बाहर देखें। फिर कहाँ लेके गए वो 4 बंदे आपको? उसके बाद हमको लेके गया उधर एक जगह है अलवर्सन बोल के, जहाँ हमारे को टाइमर जो होती थी, हुँ, हुँ, उधर लेके गए। हुँ, हुँ, उधर जैसे ही उधर तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट बाद हम उधर पहुँचे, जंगले लगे हुए थे, साइडों के ऊपर-नीचे जंगले लगे हुए थे, जंगल के अंदर हम अंदर हुए। तो पहले जो सीआईडी वाले उतरे, जो हमारे से पासपोर्ट, मोबाइल जो भी लिए हुए थे, वो सबसे पहले पीछे रखा के फिर हम लोगों को निकाला बाहर। हमको ऐसे निकाला जैसे हमने किसी को बहुत बड़े किसी को कत्ल किया है या किसी को हमने मार दिया है। तो वो जगह कौन-सी थी जहाँ आपको उन्होंने निकाला? अलवर्सन अलवर्सन बोलते हैं उसको। ये कोई जेल थी? ये जेल है, अलवर्सन जेल। तो जब जेल में गए तो वहाँ पे क्या मनाज़र थे? तब जब हम उधर गए तो हम गाड़ी से बाहर निकाला और बोला लाइन में खड़ा हो जाओ, हम लाइन में खड़े हो गए। फिर उधर नेपाली थे और इंडियन भी थे, सिक्योरिटी है। सीआईडी साहब की जो थर्ड सिक्योरिटी, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी होते हैं वो थे। तो उनका रवैया वो हम हमारे साथ में हमको बोला लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो गए, हमें तलाशी लेना स्टार्ट हो गया। उधर हमारे शूज़ पे लेस जैसे सबसे पहले हमारा शूज़ उतारा, शूज़ के नीचे जो हम पट्टी जो लगाते हैं, उसको निकाल के उतार दिया। उसके बाद हमारे शूज़ का लेस थे, लेस सारे उतार दिए। अब जो नहीं उतरता आसानी से उनको कपरास कटर था, कटर से निकाल दिए सारे। तो जेल में जब रखा और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो कैसा सलूक किया उन्होंने? सर
वो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ उस पे। ठीक। जी। तो हमारे लेसेस सब कुछ उतार दिए, फिर हमारे वो कपड़े-वपड़े चेक करना स्टार्ट हो, बॉडी चेक करना स्टार्ट हो गया। तो हमारे कुछ लोग होते हैं सलवार कमीज़ पहनते हैं हमारे पाकिस्तानी उधर, जब उनके उधर तक पहुँचा ये नाड़ा जिसको बोलते हैं, वो तक पहुँचा, उनका नाड़ा भी निकाल के, मतलब सलवार भी मतलब सेटर संभाल नहीं सकते। हुँ। तो नाड़ा भी निकाल के साइड पे रखा और सलवार ऐसे पकड़ के हम लोगों को लेके गए एक हॉल में। हुँ। जब हम उस हॉल में पहुँचे तो उधर ब्लैक अफरीकन भी थे और भी थे, अल्लाह जानता है उनका क्या क्राइम था। वो क्रिमिनल थे, पता नहीं अल्लाह जानता है वो क्या था। फिर भी हमको उधर ज़मीन पे बिठाया गया, कम से कम 20 प 25 बंदे हो गए थे उस टाइम तक। उधर बिठाया गया, उसके बाद 2 इंडियन और 1 नेपाली आया, हमको बोला भई एक रूम में लेके गए। हम सोचा कोई रूम होगा, जब अंदर गए तो वॉशरूम थे वो। हुँ। वॉशरूम में 3 बंदे को साथ में खड़ा करके सर, जैसे बच्चा माँ के पेट से बाहर निकलता है, इस तरह हमारे पूरे कपड़े उतार दिए गए। हुँ। आपको आपको वहाँ पे कपड़े उतार के नंगा किया गया। आप सब्र रखिए, आप ज़िंदा हैं, सेहतमंद हैं, काम कर सकते हैं, सारी चीज़ें होंगी, आप इतने दिल बर्दाश्ता ना हों। तो कितने लोगों के सामने और कितने लोगों के कपड़े उतार के नंगा किया गया? हम 3 बंदे थे, 3 सिक्योरिटी वाले वो और हम 3 बंदे लेके जा रहे थे। कपड़े पूरा उतार दिए, फिर बोलता है स्टैंड अप, सिट डाउन और कैमरे भी लगे हुए ऊपर, हुँ। कैमरे के सामने। हुँ। फिर उसके बाद हमको कपड़े पहना के बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद आपको ये पेपर दिया गया। ये क्या है? यही जो पेपर जो इनका हमारा जो डेटा लिखा होता है, हमारा नाम, नेम सब कुछ, और इस पे क्रिमिनल लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल फिनोमेना एंड सस्पेक्ट, ये ठीक। ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो जब ये पेपर दे दिया गया तो उसके बाद आपको वहाँ से पाकिस्तान भेज दिया? नहीं, वहाँ से पाकिस्तान की तरफ भेज दिया सर। उसके बाद भी हमको काफ़ी देर उधर वेट करना पड़ा, वेटिंग में रखा कुर्सी पे। फिर हमको कोई खाने लेके आया, कोई पार्सल लेके आया, पार्सल हम देखा तो वो मोटे चावल जो हम खाता ही नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं खाया। जब मैं भी 5 साल रहा हूँ, कभी खाया ही नहीं वो चावल हमने। वो दिया गया, हुँ। वैसे खाया ही नहीं गया, मेरे में वही चीज़ चल रहा था, वैसे भी क्या हो गया? कोई हुँ। खौफ तो नहीं देगा, ये सोच रहा था। उसके बाद हमको लेके गए ऊपर। ऊपर जाते ही 2 चेक पॉइंट और आता है, उधर भी हमको उसी तरह चेकिंग किया। जब हम ऊपर गए तो ऊपर तो पाकिस्तानी भरे पड़े हुए थे। हुँ। एक-एक रूम में 30-30, 40-40 बंदे थे हुँ। और उसमें कुछ मिक्स ईरानी भी थे और अफ़गानी भी थे। तो फर्स्ट टाइम जब हम अंदर गए तो हमको पता नहीं चला कौन पाकिस्तानी, कौन अफ़गानी, कौन है, क्या है, नहीं है। हुँ। फिर मतलब मैं बात ही नहीं कर पाया लोगों से। इतना वो हो गया था, टूट गया था अंदर से। मैं क्या हो गया मेरे साथ? मैंने क्या किया था ऐसा? हुँ। फिर अगले दिन जब लोगों से बातचीत करना स्टार्ट हुआ तो पता चला हाँ, ये अफ़गानी है, ये ईरानी है, ये पाकिस्तानी है। क्यों आया? नाम क्या है? सबसे पहले उन्होंने मेरे से पूछा आपका नाम क्या है? मैंने नाम बोला, तो मेरा नाम शकूर अली फयाज़ी है। तो उसमें कोई वो नहीं, फिर उन्होंने मेरे से पूछा आप मस्जिद में गए थे? मैंने बोला हाँ, मस्जिद में गए थे। हाँ, इसीलिए आपको पकड़ के लेके आया हूँ। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान कैसे आए? सर 13 दिन मैं जेल में रहा। कितने? 13 दिन, 13 डेज़। ठीक। 30 डेज़ जेल में रहा। खाना जो होता था एक फगुस और उसमें कोई दाल, पानी मिक्स दाल, जो मतलब नॉर्मल बंदा भी, जो नॉर्मल आउटसाइड नॉर्मल बंदा भी नहीं खा सकता वो चीज़। तो फिर उसके बाद उन्होंने आपको डिपोर्ट कर दिया ये पेपर देके? हाँ, उसके बाद हमको लेके गए, 12 दिन के बाद हमको लेके गए उधर अलावी बोल के एक एरिया है, हुँ, हुँ। अलावी जेल बोल के। उधर लेके गया, उधर लेके जाके वही सेम वो जो रूटीन है, चेकअप वही हुआ। बाद में जो हमारे मोबाइल दिए हुए थे, हुँ, हुँ। वो मोबाइल हमको वापस दिए गए। बोला अपना सामान चेक करो। हमने मोबाइल वापस ले लिया, लेकिन हमको अलाउ नहीं है कि मोबाइल ऑन करो। हुँ। उसके बाद हमको लेके गए अंदर हॉल में जाते ही दोबारा चेकिंग स्टार्ट हो गया, हॉल के अंदर चले गए। उधर उनके पुलिस बैठे हुए थे, स्टार लगे हुए। हुँ। उन्होंने बोला जो भी आप उनके पास से कार्ड
एटीएम कार्ड, अच्छा भला करें कोई भी कार्ड हो, किसी भी किस्म का कुछ भी अपने साथ लेके नहीं जाना है। हम्म आप लोगों के साथ जो वर्षा में जो सलूक हुआ है वही सलूक इधर भी होना है। हम्म मतलब जो अगर कपड़े उतारे गए तो वो इधर भी उतारना है आप लोगों का। हम्म ये चीज बोल के हमारे सामान सब कुछ वापस ले लिया और हमको लेके गए जगह पे। उधर हमारा फिंगरप्रिंट हुआ। फिंगरप्रिंट हमको सोचा ये पता नहीं आपको बैंक कर रहे पता नहीं क्या था, सब लगा था। लेकिन जब अंदर गए तो फिंगरप्रिंट हमारा लोकल का है कि लोकल लेके जो अपने सामान के सेफ्टी के लिए होते। हम्म तो सामान हमने उधर रखे। उधर रहने के बाद हम लोग को दूसरा जगह पे लेके गए ऊपर। उस रूम में हम 14 बंदे थे। ठीक। एक ही रूम में 14 बंदे थे और हर सुबह शाम दोपहर हेड काउंटिंग होता है, बंदे कितने हैं कितने नहीं होते, काउंटिंग होता है। काउंटिंग होता था, सुबह भी होता, शाम को भी होता था, दोपहर को भी होता था काउंटिंग। उधर वो लोग अल-अज़हर जो गलीज़ ज़बान जो यूज़ करते थे हमारे लिए। तो किस डेट को आप पाकिस्तान आए? 22 तारीख को 23 तारीख की सुबह 3 बजे में पाकिस्तान पहुंचे थे, 3:25 पे। इस महीने की? इसी महीने का। तो ये आपका टिकट किसने करवाया? टिकट उन्होंने करवाया, हमने बोला भी हम ये तंग हो गए, हमको टिकट करके जाएंगे बोला। उन्होंने बोला आपको जवाब भी नहीं दिया। और आज तक उन्होंने वजह नहीं बताई? कुछ भी नहीं बताया सर, कुछ भी नहीं बताया। तो आपके भाई भी आज ही पहुंचे हैं वापस पाकिस्तान, उनको क्यों बुला लिया? उसका ये सर, मेरा भाई उधर था, मेरा भाई झारखंड ये 2023 में गए थे उधर। मुझे बताएं आपने फेसबुक के ऊपर क्या नाम लिखा है? SHAKRR शकूर अली फयाजी है? नहीं सर, मेरा स्कर्चन करके ऐसे नाम है फेसबुक पे। अच्छा बताइएगा स्पेलिंग क्या है? एक मिनट मैं मोबाइल में देख लूं। आपने अपनी फेसबुक के ऊपर आखिरी पोस्ट क्या की थी? नहीं सर, मैंने पोस्ट नहीं किया था क्योंकि मेरे भाई उधर था। नहीं नहीं, आप इमरान खान और ईरान की हमायत में या इस तरह की वीडियो शेयर करते रहे जंग के दौरान? नहीं सर, मैंने कभी भी किसी चीज का वो नहीं किया। मैंने मेरे फेसबुक पे जो बड़ा पड़ा हुआ है ये यूएई के उसके हिसाब से, मतलब जो वीडियो हम जो बनाते हैं यूएई के अंदर। यानी कि आपने दुबई के खिलाफ और ईरान की हमायत में और इसराइल के खिलाफ कोई वीडियो शेयर नहीं की? कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं बनाया। तो फिर जब वहाँ पे ईरानी भी थे, अफगानी भी थे, पाकिस्तानी भी थे, तो सिर्फ इन 3 मुल्कों के लोगों के साथ ऐसे हुआ और वो जेल में थे और उन्हें डिपोर्ट किया गया? सर जो मोस्टली लोगों के साथ हमारा जो कन्वर्सेशन होता था, लोग यही बोलते थे कि आप मजलिस में गए थे, जो मजलिस में गए उनको टारगेट कर रहा है। किसको? मजलिस में जो गए, मजलिस में मुहर्रम में जब हम मजलिस में जाते हैं तो हमारा जो MSID होता है, जो रूम के साथ इशू होता है, वो पुलिस उधर बैठते हैं, वो स्कैन करना पड़ता है। एक बात बताइए, आप गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू से हैं, नाम है शकूर अली अब फयाजी, आप शिया हैं? जी सर, मैं किया हूँ। वहाँ पे जितने अफगानी और ईरानी और आप पाकिस्तानी थे सारे शिया ही थे ना जब नाम पूछते थे एक दूसरे का? सर उसमें सुन्नत के भी थे, जमात सुन्नत के भी थे। पाकिस्तानी। जी पाकिस्तानी सुन्नत के भी थे। 2 3 4 5 लड़के थे। एक का नाम उसका नंबर ही मेरे पास है। उसका नाम अदनान इमरान खान था उसका नाम। वो बेचारा तकरीबन 30 तक मफरूज हो गए थे। पाकिस्तानी 30 तक मफरूज हो गए थे। तो इसमें सुन्नी भी थे और शिया भी थे, सारे मुसलमान ही थे जिनको पकड़ रहे थे। तो आपको अब तक नहीं पता कि जुर्म क्या था और भाई को आपने पहले ही बुला लिया वापस कि वो पकड़ा ना जाए? जी सर। तो आपके कितने हजारों दिरहम वहां पे लोगों के पास हैं? सर मेरा 15,000 एक बंदे के पास है और 20,000 एक बंदे के पास है। 20,000 जो बंदे के पास है वो इंडियन है, तो 15,000 पास वो हमारा पाकिस्तानी है। और जो 20,000 जिसके पास था उसने मेरे को चेक किया हुआ था अगस्त में 20 तारीख को उसको पैसे देने थे। अगर पैसे ना देते तो मैं उसको उसने मुझसे बोला था आप चेक डाल देना और आप बैंक चेक था। ठीक, तो ये बताएं कि अब आप बतौर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर वहाँ पे आगे बढ़ना चाह रहे थे और ये आपने बड़ी मेहनत करके ऑफिस बॉय से यहाँ तक पहुँचे थे। जी सर। अब आप सेटल हो गए थे, कितने पाकिस्तानी रुपए में माहाना कमा रहे थे? सर अभी तो मेरा प्रॉपर सैलरी आना स्टार्ट नहीं हुआ था,
क्योंकि 4 महीने से मैं कंटिन्यूली मेरा ट्रेनिंग चल रहा था। ट्रेनिंग के बाद अभी मेरा दूसरा महीना था और ये मेरा आरटीए का वो है, उनका जो लाइसेंस है, आरटीए का इंस्ट्रक्टर था। अच्छा, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का लाइसेंस आपने ले लिया था, तो कितने पैसे लगे थे इसको लेने में? सर पैसे कंपनी पे करता है उसमें, और कंपनी अगर इसमें फेल हो गया तो हमारे साथ होता है, नहीं तो कंपनी पे करता है इसका। ठीक, तो आपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टिंग जो है वो कंपनी से करनी थी, ये क्या है? ये मेरा नेम प्लेट है इंस्ट्रक्टर का। अच्छा, नेम प्लेट है इंस्ट्रक्टर का, बिल्कुल ठीक है। तो आप दिल बर्दाश्ता ना हों, ज़िंदगी में जंगें हों, दिगर हालात पैदा हों तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे। ये बताइए कि दुबई के किस एरिया में थे आप? मैं आपको से मसनापुर में सर। तो वहाँ पे भी कोई मिसाइल वगैरह गिरे थे ईरान के? नहीं सर, हमारे एरिया में कुछ ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ, कुछ गिरा नहीं था। नहीं हुआ था, तो दुबई के अंदर आपको अपना मुस्तकबिल ठीक लगता था, आप पाकिस्तान के अंदर हैं, तो क्या करेंगे आगे, क्या सोच रहे हैं? अभी कुछ भी नहीं है सर, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। ये 2 मोबाइल और पासपोर्ट लेके आया था इधर। मेरा फ्लाइट था, जब मैं टिकट मेरे को दिया तो देखा तो फ्लाइट मेरा फैसलाबाद का था। मैं फैसलाबाद कभी दिया ही नहीं है। मैं उधर से फैसलाबाद उधर पहुंचा, फिर एक दोस्त था उधर, जो उधर जेल के अंदर दोस्त बने थे, उसकी फैमिली उसको लेने आए थे। फैसलाबाद से इधर मुझे नवाला मेरे दोस्त के पास आने के लिए, उधर तक मेरे पास पैसे नहीं थे। तो आप शादीशुदा हैं? नहीं शादीशुदा नहीं। तो अभी पाकिस्तान में कोई नौकरी तलाश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई काम मिल जाए तो गुजर बसर हो जाए? जी सर। अब आप पाकिस्तान में कोई नौकरी तलाश कर रहे हैं कि वहां पे आपको नौकरी मिल जाए? जी सर, लगा हुआ है इंडीड पे, लिंक्डइन पे, मतलब प्रोफाइल बना हुआ है, बस ट्राई कर रहे हैं, कहीं पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। चलें, हमारे भी देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, अगर आप इनको सुन रहे हैं, शकूर अली फयाजी साहब को हमारी भी गुजारिश है, ये पढ़े लिखे भी हैं, अंग्रेज़ी भी जानते हैं, ड्राइविंग भी जानते हैं, बल्कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हैं, मज़दूर रहे, मेहनत करते रहे तो अपने देश में भी काम कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास कोई काम हो तो इनकी ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा, हम भी कोशिश करेंगे। शकूर अली फयाजी साहब, तो आपने परेशान नहीं होना, अल्लाह की ज़ात है, जवान हैं, सेहतमंद हैं, तो चीज़ें जो है इंशाल्लाह बेहतर होंगी। और हिम्मत रखनी है आपने, ऐसे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। तो अपना ख्याल रखिए। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इसमें एक चीज़ ऐड कर सकता हूँ? ज़रूर। सर अभी देखिए हमारा आईडी स्कैन होता है उधर, उधर मंदिर भी है, गुरुद्वारे भी है, चर्च भी है। मैं खुद भी गया हूँ चर्च में फ्रेंड के साथ, मंदिर पे भी मैं गया हूँ उधर, गुरुद्वारे में तो मैं नहीं गया। उधर कोई चीज़ स्कैन नहीं होता है, कोई चीज़ स्कैन नहीं होता है। सिर्फ इमामबाड़ा में 10 दिन का जो मजलिस होता है उसमें एनएसआईडी स्कैन होता है और हमें टारगेट किया जाता है। मंदिर में, गुरुद्वारे में कुछ भी स्कैन नहीं होता, चर्च में भी, लेकिन मस्जिद में स्कैन होता है। जी सर, जी सर, मस्जिद में स्कैन होता है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह से अल्लाह जानता है, हमको कोई खुद परेशान है, पता नहीं है हमारे साथ क्यों होता है ये। क्यों होता है? चलें, इस सवाल को हम छोड़ते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, आपने फिक्रमंद नहीं होना, चीज़ें बेहतर होंगी। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।